हुए क्या हुआ, यूपी के उत्तर प्रदेश के, ये देखिए यूपी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी को 1922 में हुआ था, ये तो 2 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था। ये चौरी चौरा हत्याकांड 2 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह कई माने कि ताबड़तोड़ और मार पीट एकदम खूब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान 5 फरवरी को पहुँचाया। एक ठो था 8 फरवरी को, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा 5 फरवरी 1922 मिलेगा। 8 फरवरी को इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ था अंग्रेजों को, समझ गया ना। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड क्या था, आइएगा ध्यान देखिएगा। चौरी चौरा क्या था, ये यूपी का, देखिए स्थान क्या था यूपी, राज्य था यूपी, यूपी के गोरखपुर जिला था, यूपी के गोरखपुर जिला। और उस जिला में 2 ठो गांव था। पहला गांव का नाम था चौरी ग्राम और दूसरा का नाम था चौरा ग्राम। क्या नाम था, चौरी ग्राम, चौरा ग्राम। ये दोनों गांव को मिलाने वाला एक ठो बाजार था, यानी कि दोनों गांव के मिलाने वाला एक ठो बाजार था। उस बाजार का नाम था गौरी बाजार। क्या नाम था, गौरी बाजार। तो गौरी बाजार में अंग्रेजों ने मनमानी दिया, कीमत बढ़ा दिया। खाने पीने के खाद्य पदार्थ के वस्तुओं पर मनमानी कीमत बढ़ा दिया। शराब पर बढ़ा दिया कीमत, एकदम बहुत ज़्यादा कर दिया शराब का कीमत। मांस का कीमत कर दिया बहुत ज़्यादा कर दिया। अनाज का कीमत कर दिया बहुत ज़्यादा। जब भारतीय गया मार्केट गया बाजार गया करने के लिए, तो वहाँ पूछा कि रेट कैसे चल रहा है, तो बोला कि मैंने कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं, मैंने कि यहाँ नहीं बिक रहा है। यानी कि एकदम ज़बरदस्ती होता है ना, कि मैंने कि समझ रहे ना, ज़बरदस्ती, यानी कि बोलता था कि हम नहीं बेचेंगे, तुम अति करक्का के, हाँ कलक्का बोलता है, भारतीयों को काला बोला जाता था, तुम लोग को नहीं देंगे, और देंगे भी तो इसका रकम अधिक है। अंग्रेज जब आता था लेने के लिए तो उसको कीमत पे मिलता था, कीमत जैसे चला था मार्केट वैसे चला था, लेकिन भारतीयों के लिए यह महंगा कर दिया गया था। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारतीयों, समझ रहे ना, तो ये महंगा होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देखिएगा, महंगा होने के कारण कई भारतीयों आए और कहे कि तो ये अन्याय है। जैसे कि अपना ही दिमाग में सोचिए, अपना ही मार्केट में कहीं पे कीमत कुछ है, कहीं पे कीमत कुछ है, कहीं पे, समझ रहे हैं ना, यानी कि सब जगह सब नियर कीमत है। तो जो ज़्यादा कीमत के लिए 1 रुपया आगे पीछे चलता है तो माइनेज कर लेते हैं, यहाँ नहीं लेंगे आगे ले लेंगे, जहाँ माइनेज हो रहा है वहाँ पे हम ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा इस गौरी बाजार के मार्केट के पूरा का कीमतें एक जैसा कर दिया, एकदम महंगा कर दिया, समझ गया ना। भारतीय नागरिक गया, कोई किसी को नहीं मिला, ये सब इतना महंगा था, कहाँ से लाते, कहाँ उस समय में इतना खराब स्थिति था ना, इतना भारत का एकदम गरीबी दरिद्रता में था ना भारत उस समय में। क्या कहें, उन अंग्रेजों को क्या पता कि अनाज क्या होता है, अनाज का कीमत क्या होता है, भूख क्या होता है। ये पता करना है तो जाके पूछो, गरीबों के यहाँ जाके पूछो, जिनके घर में एक रोटी के लिए, समझ रहे ना, दिन भर काम करना पड़ रहा है, उनसे जाके पूछो, समझ गए ना। या उनसे पूछो जो कूड़ा में भोजन खोज रहे हैं, उनसे पूछो रोटी का कीमत। कि भारतीय दिन भर काम करके आता था और जब जाते थे ना खरीदने के लिए तो बहुत कीमत मिलता था, बहुत उदास होकर आ जाते थे। समझ जाओ कि काम करने के बाद जब उदास हो जाते, माने कि खाना खाने के टाइम उदास हो जाते थे, तो कैसे वो सब जीवन यापन कर रहे थे। तो यही देखकर क्या हुआ, आए भारतीय सब क्रांतिकारी, यानी कि जो नेता थे उन सभी नेता को बोले। तो उन नेता में कौन कौन थे, तो असहयोग आंदोलन में जितने भी नेता थे ना, वही सारा नेता ई में आए। चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ ई में, माने कि उस समय हत्याकांड नहीं हुआ था, उस समय तो सिर्फ बात चल रहा था, हत्याकांड तो बाद में हुआ कि जब अंग्रेज मनमानी करने लगता है तब ना। तो आए नेता लोग को लेके किसान कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गौरी बाजार में इतना महंगा कर। अच्छा, बाजार का मार्केट का नाम और कुछ भी था, बहुत नाम होता है ना, कई नाम था, तो हम गौरी बाजार लिख दें, आसान है। और गौरी बाजार था, हम आसान भाषा में लिख दें गौरी बाजार। और नाम है, अन्य और नाम भी आपको मिलेगा भी। तो शराब मांस के अनाज की कीमत देख के लाए नेता लोग के। तो वहाँ पे जब नेता लोग आए ना, नेता लोग, तो क्या हुआ, तो वहाँ के स्थानीय जो था दरोगा, उसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। क्या नाम था, गुप्तेश्वर सिंह। ये कहा कि ये कौन सी कर रहा है सब है, तो कहा कि इतना महंगा काहे किया है, मैंने भारतीय कहा कि इतना महंगा काहे किया रेट, जब सब चीज़ उचित अति मिल ही रहा है तो काहे इतना महंगा किया है। तो गुप्तेश्वर सिंह क्या किया, मैनेजर नहीं किया, ये लाठी चलवा दिया, एकदम अंधाधुंध लाठी चलवा दिया। ये जब लाठी चलवाया तो भारत वाला नेता सब कहे कि पागल है रे, हम आए यहाँ पे मैनेज करने के लिए, मैंने कि कीमत क्या बढ़ाई, सब पूछने के लिए आए, और तू लाठी चलवा दिया। कि भारतीय ज़्यादा क्रोध हो गए और गुप्तेश्वर सिंह को कोची के झपेटे। गुप्तेश्वर सिंह तो यहाँ पर पार हो गए। ये घटना 4 फरवरी को हुआ था 1922 को, समझ गए ना। ये 5 फरवरी वाला
आगे समझ गए ना। तो 4 फरवरी को गुप्तेश्वर से लाठी चार्ज कर दिया, समझ गया ना। तो दूसरा दिन सारा जनता जमा हुए, इकट्ठा हुए, कहा कि देखो ना वहाँ पे गौरी बाजार में मार्केट में इतना बड़ा कीमत बढ़ा दिया है। अब उसके बारे में हम बोले और तो उसको गुप्तेश्वर जो है ये हमको मारने के लिए धमकाया और लाठी भी चलाया और खूब मारपीट भी चला था। गुप्तेश्वर सिंह कहें कि मैंने गुप्तेश्वर सिंह ने भारतीय क्रांतिकारियों ने कहा कि ये तो अन्याय है। चलो तो देखते हैं कौन चीज़ होता है कि 8 फरवरी 1922 को सब इंस्पेक्टर वहीं पे पृथ्वीपाल, इसका नाम क्या था, सब इंस्पेक्टर का नाम क्या था, पृथ्वीपाल, अंधाधुन अगला दिन 8 फरवरी को सभी जनता पर दिया गोली चलवा दिया, अंधाधुन, याद रखिएगा। ये 8 फरवरी का ये सब हुआ था। लेकिन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, बाप पूछेगा चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को लिखिएगा। समझ गए कि एकदम मूल रूप से स्टार्ट हुआ था 5 फरवरी से, समझ गए ना, 1922 को। तो अंधाधुन गोली 8 फरवरी 1922 को चलवा दिया। कौन, ये पृथ्वीपाल, ये दरोगा तो लाठी चलवाइबे किया था, लेकिन ये मने कि नहीं आया, एकरा भेजवा दिया ये सब इंस्पेक्टर को, पृथ्वीपाल को। ये आया अंधाधुन गोली चलवा दिया, खूब गोली चलवाया, जिसमें से 3 गो स्थानीय भारतीयों को लग गया गोली। अब तो माइनस बहुत गड़बड़ा गया। आप भी सोचने लगा कि अब कौन सी होगा कि ई आके बताया कि एक दरोगा को बताया कि है महाराज मार दिए 3 गो के स्थानीय नागरिक को गोली मार दिए हैं। ये दरोगा कौन सी क्या गुप्तेश्वर सिंह कहा कि मर्द मार दिया तो चलो भागो यहाँ से, नहीं तो अब जनता रहने नहीं देगा। और जनता पीछे से लाठी डंडा आग माने मसाल जला कर एकदम रगटले आ रहा है। किसको, ये सब भाग के बकलोल कहाँ चल गया, भागते कहाँ चल गया, ये चौकी में जाकर छिप गया, वही जेल के चौकी था ना उसमें छिप गया। और तब जनता को बोला आप मारो तो, अब मार के दिखाओ तो, हम तो छिप गए हैं जेल में। ये अंदर ये से लगा लिया था, किल्ली होता है ना जेल के, वो फाटक लगा लिया अंदर से। तो भारतीय जनता तो क्रुद्ध था ही, कहा कि तू नहीं निकलेगा, तो बोला कि नहीं निकलेंगे, कौन सी कर लेगा, यानी कि बहुत गाड़ी और देने लगा भारतीय इंडियन को। तो भारतीय कहा नहीं निकलेगा तू, लाओ तेरे बाँस पहले लाओ तेरे, मार मने कि बाँस सोच लाता था, एकदम दौड़ जाता था लेकर, मने कि था ना। लेकिन कहा ऐसे तो मरेगा नहीं, तो जख्मी होकर रह जाएगा, हमको तो मारना है। तो कहा कि अच्छा रुक जाओ। तो कह के रे तेल लाओ रे, लाया किरोसिन तेल, अब पूरा मथिए पर चौकिए पर छीट दिया तेल। भारतीयों ने पूरा चौकिए पर तेल छीट दिया। और तेल छीट के कहे कि अब तुम बताओ। तो गोरका जो था ना उसको लगा कि हमको पानी पड़ा पड़ेगा, वो अंग्रेज उस सब को लगा कि हमको पानी पड़ा के ना धमका रहा है। तू तनिया देखा कहा कौन सी है रे, पनिया के नहीं बिगा है, कहा रे तो तेल है रे। कह रे बाप रे अब कौन सी होगा, कहा ये मर्दे आ रहे हैं निकल रहे हैं, न लहकाबो। कहे अब रुको ना हम बताते हैं तुमको। अब भारतीय क्या किया, मारे माचिस लहका दिए, पूरा चौकी को लहका दिए, जिसमें से 22 गो मर गए, 22 गो पुलिसकर्मी मारा गया, एकदम जिंदा लहक गया 22 पुलिसकर्मी, समझ गया ना। गुप्तेश्वर हाँ दरोगा के साथ दरोगा ये सब साहित्य मने कि खत्म, समझ गया। 22 पुलिसकर्मी मर गया। तो याद रखेगा चौरी चौरा हत्याकांड में कितने पुलिस मने कि मारा गया, तो 22। और कितने नागरिक मारा गया, तो 3 गो नागरिक, कितने नागरिक, 3 गो नागरिक मारा गया, समझ गए ना। कितने नागरिक मारा गया, 3 ठो नागरिक मारा गया। कब मारा गया, 8 फरवरी को 1922 को मारा गया। यही 8 फरवरी को गुप्तेश्वर सिंह सभी भाग के चल गया था चौकी में आग लगा दिया, 22 पुलिसकर्मी मर गया। गांधी जी को पता चला कि कौन सी हुआ है रे। गांधी जी तो आए रहते इस सब से मिलने के लिए जनता से कि देखो भाई कुछ करना और नहीं है, जो अहिंसा के मैंने कि एकदम विरोध, मैंने कि कोई मार पीट खून खराबा नहीं होगा, हम आराम से जीतेंगे युद्ध। तो गांधी जी को कह रहा हाँ बूढ़ा तुम मैंने कि सब मर जाएगा तब तुम आएगा जिताने के लिए, आराम से कोई रहेगा तब ना जीतेंगे। तो गांधी जी मैंने कि आए तो कह कर कौन सी हुआ है, तो कहा कि चौरी चौरा में ना 22 को पुलिसकर्मी को जिंदा लगा दे। गांधी कह अरे बाप रे कौन सी किया रे, सब ये तो गड़बड़ा दिया रे। तो गांधी जी को तो पहले से दिमाग में थे कि हमको असहयोग आंदोलन वापस लेना है, क्या है कि अंग्रेज तो है जो एकदम रुपये पर खरीद लिया है, सबको रुपये पर सामान खरीद रहा है, रुपये पर हर चीज़ ला रहा है, सेना ला रहा है, माने कि हर चीज़ अंग्रेज अपन लाइए रहा है। तो ये असहयोग आंदोलन कौन काम के है, कोई काम है कि नहीं। तो गांधी जी पहले सोचे थे कि हमको बंद कराना है। गांधी जी कहे कि बड़ी बढ़िया मौका मिला है रे, कहे कि जो असहयोग आंदोलन हम नहीं लेबू, मैंने कहा असहयोग आंदोलन अब नहीं चलेगा, हम छोड़ दिया, हम अब अथी ले लेते हैं। गांधी जी अच्छा एक इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे लिख देते हैं कुछ गांधी जी कौन सा डेट में मैंने के लिए ये सब लिख कर देते हैं। चलिए तब गांधी जी ने हाँ गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी तो अच्छा बहाना मिला,
गांधी जी ने कहा कि ये तो बड़ी बढ़िया बहाना है, एक तो अच्छा बहाना मिलेगा भी नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि चलो असहयोग आंदोलन हम नहीं चलाएंगे, बंद करते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी छोड़ के एकदम चल दिए, धोती और लिए, कह कहे हमारे धोती लाबो रे, चश्मा लाबो, चश्मा वो होगा लाबो, लिए गांधी जी चल दिए, कहे कि चलो अब हम असहयोग आंदोलन से चले निकल गए। गांधी जी जब असहयोग आंदोलन से निकले, समझ है, आप आए, अब असहयोग आंदोलन कब त्याग दे गांधी जी? 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकदम त्याग दिए, कहे कि हम नहीं असहयोग आंदोलन अब चलाएंगे। हम कहे थे तुम सबको कि शांतिपूर्वक रहो, और तू सब किया कि यहाँ पर जब मारिए दिया, एकदम लहकाइए दिया, जेले को लहका दिया, तो अन्याय क्या? अब कौन मुँह से हम अंग्रेज के सामने जाकर हम कोई बात के मैंने अथी रखेंगे कि हमको ये होगा, ये करो हैं? तो गांधी जी तो अच्छा दिमाग मिला, कहे कि अंग्रेज कहो जाए, हमको उससे क्या मतलब, हमको तो असहयोग आंदोलन बंद हुआ। चलो, उन्हें 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और तुरंत लिए 11 फरवरी को, और 12 फरवरी को तुरंत कांग्रेस अधिवेशन में भेज दिए समिति को। कांग्रेस समिति को 12 फरवरी को दे दिया कि देखिए हम असहयोग आंदोलन ले लिए हैं, क्या हम सही किए हैं? तो कांग्रेस समिति ने एकदम स्वीकार कर लिया, कहा कि हाँ आपने बहुत अच्छा किए, ये कोई फायदा ही नहीं था इससे, समझ गए ना, यानी कि असहयोग आंदोलन से बढ़िया केक ले लिए। एगो झूठे के एगो था, बदनामी चल रहा था कि एकदम गंदिया एगो कैले है, असहयोग आंदोलन चले है, समझ गए। तो गांधी जी कहे कि बहुत बढ़िया तो किए, तो चलो स्वीकार कर लिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ाएंगे, इसको देखिए पहले। गांधी जी ने अब देखिएगा फरवरी में 1922 को, 12 फरवरी को ये समिति को एकदम हस्ताक्षर हो गया कि ठीक किया गांधी जी। तो अंग्रेज ने 10 मार्च को पकड़ लिया। देखिए पकड़ने का कारण क्या था, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन से भागे, यानी कि असहयोग आंदोलन छोड़ दिए, तो सब भारतीय जो जन असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी था, कहा कि बूढ़ा तू काहे असहयोग आंदोलन ले लिया, हम थे ना, अभी हम युद्ध कर ही रहे थे, हम बात मान ही रहे थे, तू जैसे जैसे कब बोला वैसे वैसे हम कर ही रहे थे, तो तू असहयोग आंदोलन काहे ले लिया? ये बूढ़ा कोई मैंने कि खूब गांधी जी को बोलने लगा। गांधी जी सोचे कि कौन सी अब क्या कहे, तो गांधी जी कहे कि हमको मन था, मैंने कि मन तो नहीं था, लेकिन तुम सब काहे मारपीट किया जाके उधर काहे लहका दिया, 22 को पुलिस को मार दिया, मैंने कि बिना मतलब के, तो अन्याय किया कि नहीं? तो बोला कि तो कौन रिश्तेदार था जो तू अति पार्टी ले रहा है, हमको मारा था, मारे बस चौरी चौरा, वहाँ पर इतना अनाज की कीमत बढ़ेले था, ये मैंने बहुत बात था वहाँ पे, वो पहले मारा, पहले लाठी चार्ज किया, उसके बाद गोली 3 को मार दिया, वो नहीं जनाता है, और हम 22 को मार दिया, तू जना रहा है। तो गांधी जी चुप हो गए, कहती गड़बड़ा दिया, हम ही गड़बड़ा दिया है। तो गांधी जी के खूब माने कि सब बहुत जनता था, नागरिक खूब क्रोध हुआ, गांधी जी से खूब गरियाया यार गांधी जी को। गांधी जी चुपचाप चल दिए, कह के अब चलो जो हो गया। तो गांधी जी चल दिए वहाँ से। जब गांधी जी पर पूरा जनता एकदम कौन सी था, क्रोध होल था कि बुढ़वा को जोड़ने दो, मारेंगे बुढ़ा को, अंग्रेज से पहले हम ही मारेंगे, मैंने सब टारगेट बने लेता गांधी जी के कि गंधिया कोने मैंने कि कोई आंदोलन करेगा नहीं जाना है गांधी जी का आंदोलन, कोई मैंने कि मानने वाला ही नहीं था। गांधी जी को सब एकदम अथी में लगा था कि गलती क्या है, लेकिन गांधी जी तो अच्छा किए, कहे कि तो कोई फायदे हमको नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं खुल के कहें कि ये इसलिए हम किया है। लेकिन जब देखा अंग्रेज कि गंधिया किधर है, गंधिया को खोजो, वही सब मेन जरिया लहकबावे भाई, समझ गया ना। अंग्रेज फंसाया गांधी जी को, अंग्रेज फंसाया गांधी जी को। तो गांधी जी एक दिन मिल गए घूमते हुए है, ये 10 मार्च को 1922 को, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पकड़ लिया अंग्रेज। कहा बूढ़ा यही सब तो आंदोलन के लिए चलता है, सब तो मारपीट लड़ाई झगड़ा करे लिए चलता है। ले गया गांधी जी को पकड़ कर घसीटते हुआ ले गया, समझ गया। तो गांधी जी कह रहे तेरे मेरा धोतिया खुल गया है रे, समेटने तो कहा चलो जेल में समेटना है धोती। गांधी जी वो धोती धैले एकदम धैले जा रहे हैं इससे करके, समझ गए ना। तब कहे कि रे गांधी जी को जेल में दिए और कहा कि 6 साल के तोरा बूढ़ा हो गलो, माने कि राजद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को, राजद्रोह के। आ कहा कि जा बूढ़ा अब 6 साल आराम करा जेल में, आ तू 6 साल जेल में रहेगा, जाल धर ले, हम कई से कई वो अति आंदोलन को तोड़ देंगे, तहस नहस बर्बाद एकदम सब एकता जी करके आए हैं ना गांधी जी जोड़ के, वो सब हम तोड़ देंगे, ठीक करेंगे ना। गांधी जी एकदम माने कि एकदम इतना क्रोध में थे, कहे कि तो हम सब पानी बनाए, कितना हम मेहनत से सबको एकता बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हम एक किए हैं, जमा किए हैं। अब ये अंग्रेज न जाने कौन सी करेगा जाके। गांधी जी को एकदम रखा होका में 2 साल गांधी जी रहे ना, तो गांधी जी के 6 साल का था। सोचे गांधी जी की बाप रे हम 6 साल रहेंगे जेल में, कि हम जो चला रहे हैं आंदोलन एकरा कौन देखेगा, ये तो गड़बड़ा जाएगा।
हमार मने कि हमारे कस्तूरबा के दिखाने लायक हम मुँह नहीं रहेंगे। गांधी ने कहे कि बाप रे अब कौन सी होगा, तो गांधी कह करी हमको कौन सी बताए थे गुरुजी, कहाँ रस्खीन के वहाँ पे बताए थे ना, कहाँ पे, आप यही उला नहीं याद है, आ जाइए। तो 1 मिनट रुके तो चलिए। हाँ, तो गांधी जी क्या कहे कि हमको गुरु जी जो बताए हैं नियम अनशन करने के लिए, 2 नियम बताए थे ना। तो बोले कि ओहो गोखले जी बताए थे ना। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़े पर। तो गोखले जी बताए थे कि देखिए ना अनशन भी करना जरूरी है। तो गांधी जी ने दिमाग लगाए, अनशन पर बैठ गए, कहें कि भोजने नहीं करेंगे, कमजोरी होगा अपने, मेरा तबीयत खराब होगा अपने, समझ गए ना। एकदम गांधी जी को खाना और देता था, हम कम में खाते थे एकदम। 3-4 दिन गांधी जी सोचे कि जिंदा बच जाएंगे ना हम, फिर ओकर बाद हम बता दिए देंगे अंग्रेज को। गांधी जी एकदम मने कि देता था खाना और खाते थे, एकदम खाते थे, लेर पोटार करके एकदम ओंक देते थे, मने कि उलट देते थे वोमिटिंग कर देते थे। बाप रे, पुलिस डर गया कि बुढ़वा के कौन हो गलो, लगता है अभी चल जाएगा। 1-2 दिन देखा कहीं नाटक करता होगा तो बूढ़ा सुधर जाएगा, भूखल कितने दिन वो उससे करेगा। गांधी जी को जाता था कुछ देने के लिए, कहता था बूढ़ा चलिए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, इससे मने कि जनी तनी घुस जाते थे, जनी तनी टकरा जाते थे गांधी जी। तब लगा अंग्रेज को कि तो गांधी अब लगता है चल जाएगा, अब लगता है ये ख़त्म हो गया, लेकिन देखा तो अभी ठीक ठाक है। तो कहा बूढ़ा लगता है अभी चल जाएगा। तो अंग्रेज ने उसको कहा कि जल्दी जल्दी बूढ़ा के बाहर कर। गांधी जी को लाया पकड़ के, है बिग दिया उन्हें रास्ता पर, अब भाग गया सब अंग्रेज। गांधी जी कुछ देर सुतल रहे, और बाद देखे उठ के कोई है कोई नहीं, पार फिर गांधी जी वहाँ से लेकर भागे वहाँ से। वहाँ से जब भागे तो गांधी जी के फिर आया कहने के लिए कि बूढ़ा आंदोलन नहीं करना, है मर्द अभी रुक, अभी तुरंते आए हैं जेल से, अभी फिर अंग्रेज का पता चलेगा तो हमारा हमकी पकड़ेगा तो हमको देगा ख़त्म में कर देगा। गांधी जी कहे कि अब आंदोलन ना हो तो आप चलते हैं हम। 1924 में आए गांधी जी। अच्छा, गांधी जी 1924 में इसलिए आए थे, एक बात और था, वहाँ पे क्यों बहाना करके भागे थे, क्योंकि यहाँ पे खलीफा के आए थे ना, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी असहयोग आंदोलन में जोर दिए थे। खिलाफत आंदोलन यही समय में ना खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ये खलीफा के पदे हटा दिया। कौन देखिए ना 1924 में जब खलीफा के पद समाप्त कर दिया, तुर्की में जब खलीफा का पद था, समझ गए ना तुर्की में, तो वो कौन किया था, मुस्तफा कमला पाशा ने किया था। ये कर दिया खिलाफत आंदोलन, मैंने कि ख़त्म में कर दिया और पदे हटा दिया, कहा कि नहीं रहेगा पद, नहीं इतना झमेला होगा, ख़त्म करो इसको। गांधी जी ने आया उनमें यही चलते, तो मैंने कहना तो यही था गांधी जी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, गांधी जी ने अपना सर बाल कब मुड़ा लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। गांधी ने अपना सर बाल कब मुड़ा लिए, सूती वस्त्र यानी कि वो जो होता है ना, एगो गमछी लुंगी, कैसे धोती एक ही धोती कैसे पहनने लगे, कब से 1921 से। असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी को समझ गए ना, ये प्रेरणा मिला कि हम बाल मुड़ाएंगे, एकदम बढ़िया से बाल मुड़ाएंगे। अब बालों बढ़िया से मुड़ाता है, लावन एकदम कर देता है, समझ गया। गांधी जी वही से एगो धोती फिर स्टार्ट कर दिया असहयोग आंदोलन से। गांधी जी असहयोग आंदोलन ने समझ क्यों किया थे, 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्यों किए थे, मुरी बनवा लिए, कहा कि असहयोग करना है, यानी कि हमको सुंदर वस्त्र नहीं पहनना है, माने कि कलर वाला रंग बिरंग के हरियर पियर नहीं पहनना है। एगो सिर्फ अपना हाथ से बुने थे कपड़ा धोती, अपने पहने थे गांधी जी, और कहते कि यही है असहयोग आंदोलन, खुद चरखा चलावो, खुद बीनो, खुद पहनो। गांधी जी ने कहे थे अपने स्वयं सबसे पहले पहने। अब देखिए, अब जो नेता करिएगा कोई काम, जो नेता अगर भाषण कीजिएगा कि ये कीजिए वो कीजिए, खुद पहले कीजिएगा तब ना फिर मानेगा अगल। तो वही गांधी जी सोचे पहले तुमको खुद पहनना होगा। 1921 में बाल मुड़ाए, धोती एकदम पहने, तब अपना कपड़ा से, तब सबको कहे कि अपना ही कपड़ा बनाइए आप पहनिए। गांधी जी को 1924 में भाग के आए। गांधी जी कहे कि अब सेवा करेंगे, अब सेवा धर्म में लग जाते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, अब आंदोलन में जाएंगे। तो गांधी जी ने लग गए वहाँ पे, हैजा पीलिया ये बीमारी बहुत माने कि चला हुआ था, यही सब में गांधी जी लगे हुए थे, एकदम साफ़ सुथरा, सब गरीब के देखभाल करना, ये वो माने कि इतना बीमार और वाला के देखभाल एकदम बढ़िया से करते थे ना गांधी जी। सब भारतीय को लगे रही गांधीए है, बाप रे कितना अच्छा लड़के है, देखो तो बुढ़ऊ के सब भला बुरा कह रहा था, जेल में था तो कौन सी हम बोले थे, कितना बढ़िया है बुढ़ऊ, एकदम गांधी जी सबको सेवा में लगे थे। गांधी जी सबके दिल फिर जीत लिए आके,
गांधी जी तो एकदम आगे थे, एकदम कितना इंग्लैंड वाले को फंसाए हुए थे गांधी जी, कितना अंग्रेजी लड़की को फंसाए हुए थे गांधी जी, समझ गए ना, गांधी जी थे, समझ गए ना। तो गांधी जी को कहे कि तो दिल हमर जीत ले तो बूढ़ा, ए गांधी जी कोई अब आंदोलन करना है तो हमको कहिएगा, एकदम हम चलेंगे। गांधी जी कहेंगे नहीं अभी नहीं चलना है, हम आपको बोलेंगे, हम अभी नहीं आंदोलन करने रहे, हम करेंगे आंदोलन तो आपको बोलेंगे। तो कहे कि हाँ हाँ हमको बोलना, हम चलेंगे गांधी जी, कोई जाए चाहे नहीं हम तो चलेंगे, समझ गया ना। आप तो हुआ गांधी जी कहे चलो, एगो तो बात माना इधर सब, माने कि सहयोग, माने कि हेल्प करने से, सबको देखभाल करने से। अब गांधी जी सोचे, एक मिनट समझ गए ना, अब गांधी जी क्या सोचे कि देखो अगर ये सब हमको साथ फिर से दिया, अगर फिर से साथ दिया तो हम फिर से बड़ा आंदोलन कर लेंगे, समझ गए ना। आइए अब गांधी जी 1924 में तो हम छोड़ा दिए गांधी जी को, 23 में क्या हुआ था ये नहीं देखे ना। आइए ये जब गांधी जी को सब गरिया रहा था, मिस्टेक से मैंने कहा आगे थनिया बढ़ गए, इसको नहीं देखे, वहीं पे यहीं पर जब हमको आना था ये 22 के बाद, यानी गांधी जी जब गिरफ्तार हुए उसके बाद हमको यहाँ आना था, ये वाला पढ़ना था। चलिए आ जाइए, आप एक बार देखिए, बढ़िया सुन लीजिए ना, आप खुद बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो गांधी जी ने यहाँ कांग्रेस समिति के जो नेता थे, कौन कौन, प्रेम कृष्ण खन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी गांधी जी के विरोध किए, कहे कि बुढ़वा ठीक नहीं है, ये बुढ़वा जखनी में तखनी आंदोलन लाता है, फिर पार हो जाता है, भाग जाता है, आंदोलन ले लेता है। तो इन्होंने कहा कि जो पकड़ा गया है चौरी चौरा हत्याकांड में जितने भी नागरिक, उनको तो छुड़ाना मेरा धर्म है। तो इन्होंने केस लड़ा अंग्रेज़ों से केस 11 जुलाई 1923 को लड़कर यहाँ से कई क्रांतिकारी को, 151 क्रांतिकारी को फांसी से बचा लिए, समझ गए ना। 19 को नहीं बचा पाए, काहे कि अंग्रेज होशियार था, ये जहे तहे जो हर जेल में रख लेता, समझ गए ना क्रांतिकारी। तो इन्होंने खोज को 151 को तो बचा लिए, 19 को नहीं बचा पाए, जिसके कारण 19 को फांसी भी लग गया, 14 को उम्र कैद के सजा दे दिया अंग्रेज, और 19 को कारावास में डाल दिया अंग्रेजों ने, समझ गया ना। इतना घटना समझ गया ना। अब देखो अच्छा, ये कौन गया था लड़ने के लिए, वकालत, कौन अंग्रेजों से वकालत एकदम लड़े थे, गांधी जी माने कि उस समय तो जेल में थे, तो कौन वकालत करके लड़े थे उस समय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़े थे। कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय ने वकालत करके इतने को छुड़ा लिए, क्रांतिकारियों को छुड़ा लिए, समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा गुट में बदल गया, यानी कि सब गांधी जी के विरोध में करके गांधी जी का ठीक ठाक नहीं हटावो, बदल दिए। देखिए हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ था, चौरी चौरा में अंग्रेजों ने याद में, अंग्रेजों के मृत्यु के 22 को मरा था ना पुलिसकर्मी, उसके याद में यहाँ पे स्मृति बनाया था, समझ गया ना। क्या बनाया था, स्मृति बनाया था, यानी कि होता है ना स्मृति में, समझता है ना, माने कि शहीद स्मृति, उस सब का अंग्रेज कहा कि ये शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने शहीद स्मृति बना दिया, समझ गए ना। कहाँ पे बनाया, यूपी में, वहीं पे गोरखपुर में। आ जाइए, समझ गए ना, समझ गए ना। वहीं पे शहीद स्मृति बनाकर अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों ने शहीद स्मृति बना, और जब देश आज़ाद हो गया तो वहाँ पे शहीद स्मृति में जोर दिया जय हिंद। क्या जोर दिया गया, जय हिंद, समझ गए। शहीद स्मृति में याद रखिए कहाँ पे जोड़ा गया, जय हिंद, शहीद स्मृति में। अब देखिएगा यहीं पर गोरखपुर में एक ट्रेन भी चलता है, चौरी चौरा नामक ट्रेन भी चलता है, रेलगाड़ी भी। कौन सा ट्रेन चलता है, चौरी चौरा नामक एक रेलगाड़ी भी चलता है। कहाँ पे चलता है, गोरखपुर में। कहाँ से कहाँ तक के लिए, कानपुर से गोरखपुर के लिए चलता है, कानपुर से गोरखपुर के लिए एक चौरी चौरा नामक रेलगाड़ी, ट्रेन एक्सप्रेस भी चलता है, अभी भी चलता है, ठीक है। अब इतने तक रहने देते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड खत्म। अब इसके बाद तो बहुत कांड और हुआ था।